बहुत सारा बच्चा लोग ऐसा बोला है कि भैया हम 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अभी भी कुछ भी नहीं किए हैं, तो आप हमको थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए। कम से कम हर दिन मेरे को 4-5 लड़का लोग का ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम बहुत लोगों को आधा घंटा बात किए, कुछ लोगों को मैसेज किए व्हाट्सएप पे, और बहुत सारा 10-15 मिनट टेक्सटिंग किया। फिर काफ़ी सारा बात हुआ। उसके बाद फिर ऐसा 3-4 लोगों से बात की, और फिर कुछ लोगों से वैलिडेट भी कराए कि जो ये हम ज्ञान दे रहे हैं, क्या ये लेटेस्ट ट्रेंड वो सब हिसाब के साथ सही है। तो ये सारा वैलिडेशन के बाद हम लोग एक अल्टीमेट बबुआ रोड मैप करके बनाए हैं। तो अगर आपको ये रोड मैप समझ में आता है, और अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम इसको फॉलो करके देखिए कि आपका क्या ओपिनियन है। और क्योंकि रोड मैप जो होता है वो बहुत जेनरिक होता है ना, सबका अपना अपना एक जर्नी होता है, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, कैसे प्रिपेयर कर रहा होता है प्लेसमेंट्स के लिए, कैसे प्रिपेयर कर रहा होता है इंटर्नशिप के लिए, सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो कोई भी रोड मैप एकदम सही नहीं होता। तो आपको अगर इस रोड मैप में कोई दिक्कत लगता है तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि और क्या क्या चीज़ इसमें ऐड किया जा सकता है। हम अपना नॉलेज और बाकी लोगों से, जितना लोगों से बात किए हैं, उसके हिसाब से ये रोड मैप थोड़ा सा बनाए हैं, ठीक है ना। तो एंड में मेक श्योर करिएगा कि आप इसमें एक रोड मैप जरूर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेज आता है ना आपका फाउंडेशन, ठीक है। जो भी आपका है ना सब चीज़ फाउंडेशन, जो आपका डीएसए जो है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, अगर आप कंप्यूटर साइंस का बात कर रहे हैं तो आपको डीएसए आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब डीएसए जो है ना उसका क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एक होता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आप सीखे थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करके सीख लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या किए, बेसिकली डीएसए लगाना शुरू किए, है ना। तो हम तो यही बोलेंगे कि हमारे चैनल पे हम लोगों ने टॉपिक वाइज भी बहुत सारा वीडियोस डाला है। बेसिक लेवल पे आप लोग एकदम अच्छे से समझ सकता है, एरेज, लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग, ये सब भी समझ सकता है। और जो लोग एकदम तैयारी कर रहा है तो उसको एकदम डीएसए कभी नहीं किया है तो उसको ऐसे बोलेगा कि टॉपिक वाइज और पैटर्न्स वाइज सब पढ़ सकते हैं क्या, तो हाँ, आप हमारे चैनल में पढ़ सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो पैटर्न्स वाला कोर्स जो हम लोग अभी शुरू किए हुए हैं, ये हम लोग का फरवरी एंड तक बेसिकली ये कोर्स जो है समाप्त हो जाएगा। इसका मैं पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। अब जो बात आता है फाउंडेशन का, तो इसमें केवल आपका डीएसए तो एक होता ही है, और उसके साथ साथ ये एक एजम्पशन रहता है कि कोर सब्जेक्ट्स जो होता है आपका, वो आपका कॉलेज के साथ साथ खत्म करना है आपको, ठीक है ना। कॉलेज में अगर एक सेमेस्टर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ाया, ठीक है, एक बार आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाया, ये सब आपको मेक श्योर करना है कि ये कॉलेज में ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। इसको आपको अलग से कहीं जाके 40-50 घंटा वेस्ट करके वहाँ पे जाके पढ़ने का जरूरत ना पड़े। जब आपका कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है तभी इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो डीएसए जो प्रिपरेशन है ना, ये आपको हमेशा करना है, हर दिन करना है। भले ही आपका एग्जाम भी है तो भी एक क्वेश्चन हल्का सा कोई लगा लीजिए, तो आपके कोई दिमाग जो है हमेशा घूमता रहे, ठीक है। आप एक पैटर्न्स वाला कोर्स जो है, जिसमें मान लीजिए कि जिसको थोड़ा टॉपिक वाइज आता है या फिर नहीं भी आता है, तो वो बेसिकली हमारे से ऑनबोर्डिंग सीट हम लोग बनाए थे पैटर्न्स वाला कोर्स में, उसको कंप्लीट कर सकता है। और फिर आप लोग बेसिकली इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, तो ये जो डीएसए पैटर्न्स वाला कोर्स जो हम लोग चालू किए हैं बबुआ वाला, ये बेसिकली आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे जाके, ठीक है। हमेशा क्या करना, हर दिन ट्राई करो कि 1 से 2 प्रॉब्लम डेली कम से कम सॉल्व करो। और जो भी आपका रिवीजन, हम लोग इसी सीरीज में एक रिवीजन शीट भी बनाए थे, तो वो रिवीजन शीट को भी एकदम तगड़े से फॉलो करें। एकदम 4 बार हम भी डाल रहे थे कि एक दिन आज 0 डे पे आप कुछ पढ़ें तो उसको 1 डे, 3 डे, 7 डे और 14 डे फ्रॉम द स्पैन ऑफ 0 डे उसको बेसिकली रिवाइज भी करते रहिए, ठीक है ना। आप जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बिल्ड करिएगा ना, ठीक है ना, डीएसए से, कोर्स सब्जेक्ट्स से, और फिर आपका ये जो और भी चीज़ें होता है अराउंड टॉपिक वाइज डीएसए, ये सब चीज़ अगर बिल्ड करेंगे ना, ये कंपनी वाले को बहुत पसंद आता है, ठीक है। इससे बेसिकली ये दिखाता है कि इंसान में थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग और एप्टी वाला माइंड जो है ना सब मिक्स होकर एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ये एक बात हो गया। अगला बात करते हैं AI ML फ्रॉम स्क्रैच। आज के ज़माने में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। डीएसए जो है ना अभी भी आपका 5-10 साल और तो चलेगा कम से कम, इतना तो हमको फील आ रहा है। उसके साथ साथ जो आपका AI ML जो है ना, ये बहुत ट्रेंड में है आज के ज़माने में। AI ML स्क्रैच से सीखना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि कुछ चीज़ें जो होती है ना आपको डेली दिन में करना चाहिए, ठीक है। कि थोड़ा डीएसए किए, थोड़ा AI ML किए, ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग डेली करें, ठीक है। तो इसका जैसे आप लोग अलग अलग फेज में बांट सकता है, जैसे पाइथन बेसिक्स होता है, मैथ फॉर एमएल हो गया, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा बहुत डीप लेवल का मैथमेटिक्स जानने का जरूरी नहीं है, मैथ कितना चाहिए एमएल के लिए उसके बारे में समझिए। उसके बाद आपका क्लासिकल एमएल आ जाता है, जो भी आपका लॉजिकल रिग्रेशन है वो सारी चीज़ें हैं। फिर आपका ये डीप लर्निंग आ जाता है, और फिर आज जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है जो जेन एआई आ गया, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लगता है, राग लगता है, वो सारा चीज़ लगता है। वो बेसिकली आपको मेक श्योर करेगा कि अगर इसको आप एकदम फेज वाइज किए हैं तो ये आपका जेन एआई वाला जो चीज़ है ये फेज वाइज जब आपको कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका प्लेसमेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में आप लोग बहुत अच्छे से दिखा सकता है कि जेन एआई भी बेसिकली हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं।
ठीक है। तो ये सारा चीज़ करने से आपको क्या होगा कि बेसिकली यू कैन बिल्ड रियल एआई एप्स जो बेसिकली इंटरव्यूअर्स को या फिर जहाँ भी आप लोग रेफरल के लिए आप पूछ रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छा आपका एक इनिशियल इंप्रेशन जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स का है ना, बहुत लोग है ना बेसिक प्रोजेक्ट ही बनाता है या फिर कॉपी करता है, रिज्यूमे बिल्डर हो गया या फिर डीएसए विजुअलाइजर हो गया, राइट। तो ये बेसिकली जो भी आपका सब सिखाया है, जो भी आपको हैकाथॉन में दिया है सिंपल वाला, उसमें बेसिकली सारा लोग यही करता है। ठीक है, हमको क्या लगता है ना, प्रोजेक्ट्स जो होता है ना वो काफ़ी यूनिक होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट्स को यूनिक कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए ना, जैसे अलग अलग वीकेंड आता है ना, तो वीकेंड पे थोड़ा सा स्पेंड करिए टाइम जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब रूल्स फॉर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हमारा क्या सिस्टम होना चाहिए कि अगर हम आपकी जगह होते और 2026-27 में प्लेसमेंट्स का तैयारी कर रहे होते तो प्रोजेक्ट्स के अराउंड मेरा रूल क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हर वीकेंड ना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आप बोलेगा यार हर वीकेंड कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे भैया, स्क्रैच से पूरा कोड करेंगे। तो हम ज़रूरी नहीं है कि या जो टेक स्टैक है, रिएक्ट, नोड जैसे उसमें स्क्रैच में लिखे। ठीक है, हम क्या करते हैं बेसिकली कर्सर का यूज़ करते हैं और एआई का यूज़ करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। मेरे को ना ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे को जो प्रोजेक्ट का बिजनेस रूल्स है, ठीक है, जैसे ऊबर का एक रूल है बेसिकली, उसमें 3 लोग हैं, एक है ड्राइवर होता है, कस्टमर होता है और एक एडमिन इंटरफेस होता है। ये सारे रूल्स होते हैं। ठीक है ना, फिर बेसिकली एक कैब को बुक करना है तो बेसिकली अगर वो बुकड है तो दूसरा कस्टमर बुक नहीं कर सकता। ये टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट रूल्स होते हैं। ठीक है, ये बिजनेस रूल्स जो होता है ना, ये माइंडसेट ही पूरा बदल देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे बिजनेस रूल्स और ये जो प्रोडक्ट माइंडसेट है ना, इसके बारे में ज़्यादा सोचिए और फिर क्या करिए, कर्सर और एआई का यूज़ करके बेसिकली इन प्रोजेक्ट्स को एक वीकेंड में बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, और जब इसी बन जाता है ना, फिर आप लोग बीच बीच में क्या करिए, बस उसी एआई का एक्सप्लेनेशन वाला चीज़ का हेल्प लेके बेसिकली कोड को लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करिए। ठीक है, हो सकता है कि पूरा प्रोजेक्ट जितना वीकेंड में आप लोग बनाएं उसको थोड़ा बहुत 70% समझे, एक बार 60% समझे, एक बार 80% समझे, हर बार आपको नया नया चीज़ समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा, आपका लर्निंग बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि बेसिकली 10 प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाया है ना, इसमें से आप बेसिकली सारा का सारा प्रोजेक्ट तो आप लोग रिज्यूमे में नहीं डालेगा, उसमें से 3-4 जो है बेस्ट जो आपको लगता है उसको अपने रिज्यूमे में डालिए। ठीक है, और क्या करिए, ये सारा प्रोजेक्ट्स को बेसिकली लिंक्डइन पे भी डालिए। ठीक है, लिंक्डइन पे भी डालेंगे ना तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ भैया ये प्रोजेक्ट में है ना बहुत सारा लोग मेरे को और अच्छा व्यू दिया है, तो इसको हम अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं। ठीक है, एक काम बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लीजिए। ठीक है, अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लिए और उसको लाइव रखिए। आपको ये सारा प्रोजेक्ट जो है ना इसको लाइव रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लिए, मान लीजिए मेरा नाम अनुज कुमार है तो हम बना लिए कुछ CTO भैया.in करके बना लिए और उसमें बेसिकली अपना सारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट का वीडियोस डाल दिए। वीडियोस क्या होता है ना, अब हमको बताते हैं कि वीडियोस और बेसिकली किसी प्रोजेक्ट को एक्चुअली HTTPS में होस्ट करना, ठीक है ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि बेसिकली कोई रिक्रूटर होगा ना तो वो आपका साइट को खोलेगा, उसको लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा, सब कुछ करेगा, उसमें बहुत उसको माथा पिची, वो उतना चीज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक वीडियो डाल देते हैं ना तो बेसिकली 2 मिनट का वीडियो, 3 मिनट का वीडियो अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करिए, 2-3 मिनट का वीडियो वो देख लेगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा कि, और उसमें बोलिए भी, अपना वॉइस ओवर भी दीजिए, सब कुछ दीजिए, उसको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे को समझ में आता है कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है। तो ये वाला चीज़ एक ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो वेबसाइट उसको एक लाइव रखना है, बाकी प्रोजेक्ट्स को लाइव रखने का जरूरत नहीं है, बाकी प्रोजेक्ट्स का आप वीडियोस वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये बात हो गया। और बेसिकली होगा क्या इससे कि मोस्ट स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, उसके पास 1-2 ही बेसिक प्रोजेक्ट होता है, रिज्यूमे बिल्डर या फिर इस टाइप का सिंपल चीज़ है ना, या फिर जो दूसरा लोग कराया है वही कॉपी करके डाल देता है। ये नहीं करना है अपन को नए आइडियाज़ लेके आने, नए आइडियाज़ कैसे लेके आने वो आपको अगला स्लाइड में बताएंगे। इससे क्या होगा, ये 10 वीकेंड प्रोजेक्ट्स में जो भी आप लोग अलग वीकेंड बनाए, यू विल हैव 6 to 10 स्मार्ट AI पावर्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, और ये बेसिकली आपको बहुत अच्छा एक एडवांटेज देगा ओवर द अदर पर्सन कि आप लोग इतना 10 प्रोजेक्ट कम से कम बनाया है। और ये आपको रूल रखना है। ठीक है, ये सारा जो DA से डेली रिवाइज करना है, प्रोजेक्ट आपको हर वीकेंड बनाना है, इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डेवलपर माइंडसेट का और प्रोडक्ट माइंडसेट का। ठीक है, जैसे जैसे इंसान ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो वो इस माइंडसेट से यहाँ पे शिफ्ट करता है, किसमें, प्रोडक्ट माइंडसेट में। डेवलपर का माइंडसेट क्या होता है कि भैया हम ये फीचर बनाएंगे, इसमें ये फीचर बनाएंगे, ये फीचर बनाएंगे। ठीक है, ये डेवलपर का माइंडसेट होता है। ठीक है, ये बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, ये सा डेवलपर होता है, मजदूर टाइप होता है। प्रोडक्ट माइंडसेट होता है कि वो बोलता है कि ये क्यों बनाना है, किसको चाहिए, कौन सा यूजर्स इसके बारे में, कौन सा कस्टमर्स इसको यूज़ करेगा, क्यों उसको फ़ायदा मिलेगा, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं प्रोडक्ट में, कैसे उसको फील करा सकते हैं कि उसको ये लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट यूज़फुल है। इसके बारे में पहले सोचिए। इसके बारे में आप ज़्यादा सोचिएगा तो फिर आप, आज के ज़माने में क्या है, कर्सर है, BLAVable है, रेप्लिट, ये सारा चीज़ कर देते हैं, है ना। लेकिन आप ये प्रोडक्ट माइंडसेट अगर समझ जाएंगे ना तो आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं इनका हेल्प लेके। तो ये माइंडसेट आज के ज़माने में
यंगस्टर्स में बहुत मिसिंग होता है। अब ये माइंडसेट आएगा कहाँ से? तो प्रोडक्ट थिंकिंग आप कहाँ से बिल्ड करेंगे? जैसे हम कुछ साइट फॉलो करते हैं, प्रोडक्ट हंट में बेसिकली हर दिन हम 2 से 3 प्रोडक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, कौन सा टॉप प्रोडक्ट है। फिर दूसरा एक सबस्टैक करके एक साइट होता है, वहाँ पे भी बहुत सारा पीएम लोग बैठा हुआ है, वो लोग भी बहुत सारा ब्लॉग्स डालता है प्रोडक्ट के अराउंड। यहाँ भी आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। प्रोडक्ट न्यूज़ लेटर्स, ठीक है, न्यूज़ लेटर्स भी होते हैं बहुत सारे लोगों के जो प्रोडक्ट्स के बारे में डालते रहते हैं, उसके बारे में पढ़िए। इंजीनियरिंग ब्लॉग्स पढ़िए। ये सारी चीज़ों से आपको ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट के बारे में कोई प्रोडक्ट मैनेजर है वहाँ का, या फिर वहाँ के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो प्रोडक्ट को लेके कैसे समझते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक हैक हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आप लिंक्डइन पे कुछ प्रोजेक्ट डालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है ना, आपको एक ट्विस्ट ऐड करना है। इस ट्विस्ट का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि आप लोग अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका दुनिया में किसी से कोई वास्ता नहीं है, तो होगा क्या कि वो उस प्रोजेक्ट को क्यों ही देखेगा, कोई उस प्रोजेक्ट को क्यों लाइक करेगा या कुछ करेगा, है ना। लेकिन अगर आप लोग इसको कनेक्ट कर दें, मान लीजिए कि एक कंपनी है ऊबर, है ना। तो ऊबर में क्या होता है कि बेसिकली 2 लोग राइड कर रहा है, कुछ कर रहा है, और ड्यूरिंग द राइड मान लीजिए 1 घंटे का राइड है, ठीक है। 1 घंटे का राइड है, तो उस घंटे में क्या होगा कि बेसिकली वो बंदा उस ऊबर में उसका मैप चल रहा है, कुछ चल रहा है, उसका सर्वर कॉस्ट हो रहा है, कंप्यूटिंग ऊबर का लग रहा है। लेकिन हो गया रहा है कि उस टाइम पे ऊबर में जो यूज़र उस राइड बुक किया था उस 1 घंटे में ऊबर का ऐप को खोल के तो उसमें तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो आपको पता है। अब क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो बेसिकली राइड करते टाइम भी और कुछ चीज़ें उस ऐप में कर सके। हो सकता है कि अगर मल्टीपल लोग सेम टाइम पे राइड कर रहे हैं तो आपस में कुछ गेम खेल सके, इस तरीके का गेम जो सिंपल टू बिल्ड हो। अब आपको बेसिकली उसको ऊबर के ऐप पे डालना नहीं है, आपको बेसिकली अपना एक खुद का पीओसी बनाना है। पीओसी बना के दिखाना है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि देखो ये एक साहिल है और एक क्रिश है, यहाँ पे एक साहिल है और एक क्रिश है, और साहिल ने कोई राइड बुक किया है, क्रिश ने कोई राइड बुक किया है, और बेसिकली आपस में कोई एक गेम खेल पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यूज़र बेसिकली उसी ऐप में स्टिक कर रहा है, और ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर बेसिकली इससे क्या होगा, इस डेवलपर माइंडसेट से जो आप प्रोडक्ट माइंडसेट में जाएंगे तो बेसिकली यू विल बिकम रेयर, और बेसिकली एक अच्छी इंजीनियरिंग और एक प्रोडक्ट सेंस भी आपको बनेगा, और फिर आपको प्रोडक्ट बनाने में बहुत मज़ा आएगा, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत मज़ा आएगा। और जैसे जैसे इसको विजिबिलिटी ज़्यादा मिलेगा, अलग अलग जगह आप इसको रीच आउट करेंगे कि ऐसा हमने कुछ बनाया, ऐसा हमने कुछ बनाया है, तो कंपनीज़ को आप लोग उसके जो भी अलग अलग पर्सन है उनको ऐसे भेज दीजिए कि ऐसा हमने कुछ बनाया है, तो हो सकता है आपकी विजिबिलिटी कुछ तरीके से अलग तरीके से बढ़े, इंस्टेड ऑफ कि सेम प्रोजेक्ट ही आप लोग बार बार बनाए जा रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है या फिर ऑलरेडी किसी ने बना रखा है। तो इस तरीके से आप लोग ट्विस्ट ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। एक हम जो इसे ट्रिक यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक होटल बुकिंग सिस्टम या फिर कुछ है, एयरबीएनबी टाइप है, ठीक है, कोई भी ऐप है या कुछ है ना, तो उसका कोर सर्विस हटा दीजिए, ठीक है, उसका जो बुकिंग वाला जो पार्ट होता है उसको हटा दीजिए, और फिर सोचिए कि उसमें क्या क्या यूनिक फीचर्स ऐड हो सकता है। इस तरीके से सोचेंगे ना तो आपको दिखने लगेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक होटल है, ठीक है, या फिर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में क्या होता था कि बेसिकली उसका कोर सर्विस क्या है, उसका कोर सर्विस से कस्टमर आएगा, कस्टमर को लोग खाना खिलाएगा, और खाना खा के फिर वो लोग चला जाएगा, ठीक है। फिर लोग क्या सोचा, यार यहाँ पे ना हम लोग कुछ ऐसे एक कोवर्किंग काइंड ऑफ फैसिलिटी दे सकते हैं, जैसे सीसीडी, इससे बेसिकली सीसीडी का जन्म हुआ, इससे बेसिकली और भी अलग अलग कॉफ़ी हाउसेस का जन्म हुआ, है ना, जहाँ पे बेसिकली लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ बैठा हुआ है 3, 4, 5, 6 कॉफ़ी पी रहा है, बेसिकली 2000 रुपये का कॉफ़ी पी गया, और बेसिकली वो क्या किया, उसको वाईफाई मिला, सब मिला, एक अच्छा वो एम्बियंस मिला, और बेसिकली उस टाइम पे वो अपना काम भी कर लिया, है ना। देखो सीसीडी को फ़ायदा हुआ, उसको बेसिकली 2000-3000 का धंधा उसका एक बंदे से बन गया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली जो कोर सर्विस थी उसको हटाई और सोचा कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, है ना। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे किताबें डाल सकते हैं, यहाँ पे वाईफाई डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा डाल सकते हैं कि कोई भी कस्टमर 5-6 घंटा रुक सकता है, अपना काम कर सकता है और कॉफ़ी ऑर्डर कर सकता है। ये सब चीज़ें उन्होंने सोचा, तो फिर मतलब कि यार ये तो एक नया बिजनेस ही बन गया। एंड दिस इज़ वेयर द यूनिक ट्विस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कम्स इन। तो ये वाला चीज़ आपको सोचना थोड़ा सा आएगा धीरे धीरे, पहली बार में नहीं आएगा, पर हाँ धीरे धीरे आपको प्रोजेक्ट में दिखने लगेगा, ठीक है। ये बात हो गया। अब एक जो हम बोले थे पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए ना, पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए आप लोग नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करके कर्सर से बनवा लीजिए, किसी से बनवा लीजिए, पर बनवा लीजिए, ठीक है, और उसको होस्ट भी कर दीजिए। इसमें डालिए अपना इंट्रो डाल दीजिए, इसमें डालिए आप क्या क्या करते हैं, बेसिकली कहाँ से पढ़े हैं, क्या क्या है आपका बेसिकली बायो जो भी है यहाँ लिख दीजिए। फिर अपना प्रोजेक्ट्स का डिटेल्स और बेसिकली प्रोजेक्ट्स के वीडियोस डाल दीजिए। यहाँ पे अपना गिटहब का लिंक डाल सकते हैं, लिंक्डइन का लिंक डाल सकते हैं, अपना पूरा रिज्यूमे डाल सकते हैं, और अपना कॉन्टैक्ट इन्फो भी डाल सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर डालने की जरूरत नहीं है, मेल तो डाल ही दीजिए,
ठीक है, ये बात हो गया। अब चलिए बात करते हैं हमारे लिंक्डइन पोस्टिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो भी आप लोग लर्न करेंगे ना, ये दुनिया को दिखाइए, ठीक है। आज के ज़माने में जो भी बंदा अपने बबल में पढ़ रहा है ना, वो बेसिकली वो बबल में ही रह जा रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि लिंक्डइन में बहुत सारा लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा पोस्ट लिखता है, ठीक है। इससे क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जैसे आपने ये प्लान बनाया तो इसका बेसिकली आप लोग डेली वीकली प्रोग्रेस है वो डाल सकता है, अपना प्रोजेक्ट का डेमोस डाल सकता है। डेमो डालते टाइम नेसेसरी लोगों को टैग भी करिए। जैसे ऊबर में 10-15 लोगों को पकड़ लीजिए कि ये बंदे मिले हैं ऊबर में हैं, जो उनको टैग करके बोलिए कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस, कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा, है ना। तो उनको टैग कर दीजिए। अगर वो लाइक करेगा तो ऊबर के और 10 लोगों को पहुंचेगा, तो वो जो नेटवर्क इफेक्ट है वो बेसिकली आपको अपने पोस्ट के रिएक्शंस में दिखने लगेगा, ठीक है। डीएसए का आपने क्या पढ़ाई किया उसके बारे में पोस्ट करिए। एआईएमएल के बारे में क्या पढ़ाई किया उसके बारे में पोस्ट करिए। जो कोई नया टेक आर्टिकल है उसके बारे में छोटा छोटा ब्रेक डाउन करके डालिए। जो अभी अमेजोन का जो ब्रेक हुआ था, AWS आउटेज या फिर जो भी है, उसके बारे में क्या समझ में आया, अपना ओपिनियन डाल दीजिए, उसको पोस्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं, हमारे चैनल में भी कुछ लोग जो पोस्ट करना शुरू किया है, उसका पहले 5 से 10 रिएक्शंस आता था, अब बेसिकली उसका 20 से 30 रिएक्शंस आने लगा है ना। तो जैसे धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि किसी का नहीं बढ़ रहा हो, पर धीरे धीरे रिएक्शंस बढ़ने लगेगा। आपका 20 से 30 होगा, फिर कभी 100 से 200 हो जाएगा, तो आपका एक जो है ना अपना ऑडियंस बनने लगेगा। और जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ेगा उतना ईजिली लोगों को दिखेगा, अरे भाई ये तो रोज़ पोस्ट करता है, रोज़ अच्छा पोस्ट करता है, इसका टेक्निकल नॉलेज अच्छा होगा, तो एटलीस्ट एक लेवल ऑफ स्क्रीनिंग तो उसका करने का जरूरत है ही नहीं, ज़्यादा सीधा इसका इंटरव्यू ले लेता है। तो इस तरीके का अपॉर्चुनिटीज बन सकता है, लेकिन बनने के लिए आपको ये तो करना पड़ेगा ना। अगर ये चीज़ कर ही नहीं रहे हैं तो फिर बस अपने ही बबल में काम किए जा रहे हो, बस उम्मीद कर रहे हैं कि गूगल आएगा और उसके घर से चलिए इसको उठा लेते हैं, उसको अपना गूगल में यहाँ पर रख देते हैं। वैसे थोड़ी जॉब मिलता है, आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब इसका आउटकम क्या है, रिक्रूटर्स जो होंगे बेसिकली, और या फिर आपके जो भी उस कंपनी के बंदे हैं, वो से आपका हो सकता है कि एक चांस है कि आपको डिस्कवर कर ले। दूसरा है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जितना आप इसको लिखेंगे तभी, जब आपको एकदम श्योरिटी से 100% क्लैरिटी है उस चीज़ का, उस टॉपिक का, तभी आप लिख पाएंगे, तभी आप उसके बारे में बोल पाएंगे। और लास्ट चीज़ है कि बेसिकली 99% ये सब डालने के बाद जो हम लिखे हैं, इसके बाद भी 99% बच्चा नहीं करेगा। आप कम से कम वो 1% बच्चा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया बात इस चीज़ का। और बेसिकली एक जो फाइनल जो हम टिप आपको देना चाहेंगे कि सारा चीज़ सीखने का कोशिश मत करिए, ठीक है। सारा चीज़ कोशिश मत करिए। आपका डीएसए हो जाता है, आपका कोर सब्जेक्ट्स हो जाता है, आपका एलएलडी एचएलडी हो जाता है, फिर आपका जो प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाए हैं, ठीक है, वो कर्सर का यूज़ करके बनाए हैं। फिर बेसिकली क्या करिए, वो कर्सर एआई से ही समझिए कि भाई तुमने ये कैसे बनाया है, मुझे थोड़ा सा समझा दो, वो समझा देगा, उतना ही बहुत है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हल्का फुल्का जब अगर टाइम बचता है तो एंड में थोड़ा वेब डेवलपमेंट वो सब अपना स्क्रैच से बनाने का एक दो प्रोजेक्ट कम से कम ट्राई करिए कि आप एकदम स्क्रैच से बनाएं, ठीक है। जब ये पूरा आप 10-15 प्रोजेक्ट समझ लिए, प्रोडक्ट माइंडसेट समझ लिए, फिर आपको मजा आएगा कि हाँ यार अब इसके पीछे का टेक जो है, एग्जैक्ट टेक कैसा होता है, और अब वो बनाने का आपको वो जिगरा होना चाहिए कि अब हम एकदम स्क्रैच से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा प्लान था, डीएसए फाउंडेशंस, आपका कोर सब्जेक्ट, और फिर आपका जो एलएलडी एचएलडी थोड़ा बहुत वो, फिर एक ये एआईएमएल जो आपको स्क्रैच से करना है। कम से कम 10 प्रोजेक्ट वीकेंड पे बनाइए, अलग अलग वीकेंड पे, एक ही वीकेंड पे नहीं, अलग अलग बनाइए। और इसमें बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट माइंडसेट है वो, जो भी आपको प्रोडक्ट हंट वाला बोले हैं वो, सबको सबस्टैक वाला बोले हैं वो, और जो यूनिकनेस वाला एग्जाम्पल दिए हैं कि रेस्टोरेंट में से जो कोर चीज़ है उसको हटा दो और क्या ट्विस्ट इसमें हम ऐड कर सकते हैं। फिर अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल को हमेशा एनहांस करते रहिए, अपने पोर्टफोलियो को एकदम एनहांस करते रहिए, जो भी आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ठीक है। तो यही हमारा रोड मैप था। अब देखिए रोड मैप ना जेनरिक होता है, ठीक है। अभी बहुत लोग बोलेगा कि क्या बनाया भैया, तो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो आप कमेंट में मुझसे बात करिए, हम बात करेंगे। बेसिकली ये जो मेरा प्लान था इस चीज़ को करने का, ये प्लान हम लोग 12 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 12 मंथ का प्लान है आपका। तो 12 मंथ अगर आप देंगे बढ़िया से, तो आप एकदम बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं, जो आज के ट्रेंड में इंटरव्यूअर्स और रिक्रूटर्स ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ये आप बन सकते हैं 12 महीने, ठीक है। तो बस इतना ही कहते थे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में बताना, ज़रूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इसको एक डिस्कशन करते हैं कि आपको क्या समझ में आया और आपको क्या समझ में नहीं आया, कुछ मिसिंग लगा तो बोलना, तो हम उसका और स्पेसिफिक रोड मैप बनाने की कोशिश करेंगे। पर ये मेरा बेसिकली जेनरिक रोड मैप था, जो हमको फील होता है कि ऐसा लोगों को करना चाहिए, ठीक है भाइयों। चलो मिलते हैं, बाय।